क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन बैंक को लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं स्टूडेंट के माइंड में कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, कितना क्वेश्चन बैंक से आता है, और हाँ क्वेश्चन बैंक हम कहां से खरीद सकते हैं, क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर ही बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, है ना। आपके माइंड में भी क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो है ना माइंड में भी था जब हम 12th में और 10th में रहे थे, ठीक है। और हमारे पास 3 दोस्त थे, हम आपको बताएंगे वह कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, हम कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़े थे, आपको क्या सजेस्ट करेंगे, ये सब जानकारी आपको एक ही वीडियो में मात्र 5 मिनट में आपको दे देंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है वो आपके आधा अधूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चन बैंक, नाम तो सुना ही होगा, आपने एक मेम्स भी देखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना माइंड में इतना सारा क्वेश्चन आता है कि हम क्वेश्चन बैंक के ही लेकर क्वेश्चन माइंड में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के लिए 10th में है 12th में है कोई मैटर नहीं करता, यह वीडियो दोनों के लिए है। और आपका इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में कोई मैटर नहीं करता, यह जो है ना दोनों मीडियम वाले के लिए है। तो क्वेश्चन बैंक जो है ना लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो एक बात बताइए, आपके दादाजी कहानी सुनाते हैं ना, हाँ। तो कहानी में क्या होता है कि हमारा जो है ना पहले का जमाना के यानी पहले के जमाना के बातचीत करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले के जमाना की बातचीत करते हैं। उससे क्या सीख मिलती है कि हमारे जो अंग्रेज सब आए थे भारत में, किस तरह से एक जो है ना कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बैठाकर पूरा भारत को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। भाई साहब हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो यह जो है ना हम लोग हिस्ट्री पढ़ के क्या जानकारी लेते हैं, तो सीधी सी बात कहेंगे सर हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो है ना फिर दोबारा कोई हम पर राज न कर सके। जिस तरह से अंग्रेज आया था भारत में, एक छोटा सा जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी खोला था, क्या किया था, पूरा भारत पर कब्जा कर लिया था, इस तरह से किया था। तो यही बात है, क्वेश्चन बैंक अगर लेते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उस पर कमांड कर रहे हैं। कमांड करने का मतलब यह हुआ कि आप जो है ना पहले ही जान जा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पहले ही जान जा रहे हैं कि आप कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और जब यह बात आप जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आप जानेंगे तो आप कहिएगा ओ ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। तो इसीलिए जो है ना क्वेश्चन बैंक को लेना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमसे अगर पूछिएगा तो। देखिए क्यों, क्वेश्चन बैंक लेने से आपको बेनिफिट यह होगा कि आप जो है ना हर एक क्वेश्चन को प्रकार के जानेंगे, यानी कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ यह भी आप जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस तरह से घुमा के पूछता है, क्योंकि किताब में जिस तरह से रहता है ना उस तरह से आपको नहीं पूछेगा। ऐसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर बातचीत चैप्टर का लेखक कौन है, इस तरह से श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, ठीक है। राइट द फार्मूला ऑफ साइन थीटा, इस तरह से आपको से पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये भैया कौन सा क्वेश्चन बैंक बेटर हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत प्रकार का आता है, गोल्डन का आता है, ब्रिलियंट का आता है, टारगेट का आता है, और बहुत सारे कंपनी का आता है। कौन सा लेता बेहतर है, देखिए अगर आप गोल्डन को लेते हैं तो हम आपको सबका डिफरेंस बताते हैं, अलग अलग क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ना हर एक घर में, यानी आप जैसे खाना बनाते हो आपकी मम्मी तो ऐसे खाना बनाती है नहीं, आपकी मम्मी आपसे बेहतर बनाती होगी, राइट। तो इसी तरह जो है ना ये लोग मतलब गोल्डन में, टारगेट में या ब्रिलियंट में क्या फर्क है, हम आपको बताते हैं डिफरेंट क्या है। देखिए तो इसको जानने से पहले एक चीज आपको बताते हैं कि देखिए जो गोल्डन वाला होता है ना, क्या होता है, जो गोल्डन वाला होता है हम आपको सिंबल देकर बताएंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो देखिए जो गोल्डन वाला क्या होता है वो सब मिक्स कर देता है। हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2022 में जितना प्रश्न आया है ना वो सब एक सीरीज में दे देगा आपको, पार्ट एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो है ना पार्ट 1 और पार्ट 2 में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 9 बजे से किसी का एग्जाम है तो वो वाला भी, और साथ में 1 बजे वाला भी एग्जाम 12:45 वाला आपको दे देगा। तो इस तरह से जो है ना प्रथम पाली द्वितीय पाली वाला हो जाता है। तो यह जो है ना 2022 में तो ये गोल्डन का इसमें चांस है। अगर हम बात करें टारगेट की, तो टारगेट क्या करता है, यहाँ पर टारगेट लिखा हुआ है, टारगेट वाला क्या करता है कि देखिए वो एक बार दे देगा इस तरह से 2022 के 2023 के टोटल हिंदी एक जगह दे देगा, टोटल इंग्लिश एक जगह दे देगा, ठीक है, टोटल मैथ जो है ना एक जगह दे देगा। तो इस तरह से करता है। लेकिन अगर हम ब्रिलियंट की बात करें, ब्रिलियंट क्या बेहतर देता है, तो ब्रिलियंट का जो है ना वो सब टॉपिक वाइज देता है। मान लीजिए हमको जो है ना कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, मान लीजिए हमको कोई टॉपिक, मान लीजिए हेनरी लॉ है ना, डॉल्टन लॉ आप पढ़े होंगे अगर साइंस सिस्टम का आप होंगे तो डॉल्टन लॉ या फिर हेनरी लॉ आप पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं उसको, लॉ को बोलते हैं सिद्धांत, ठीक है। तो यह जो है ना डॉल्टन का सिद्धांत या फिर हेनरी का सिद्धांत जब आप पढ़े होंगे तो वहां पर क्या होता है कि आप जो है ना नहीं समझे होंगे, कोई टॉपिक आप नहीं समझे, तो आप ब्रिलियंट में क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। यानी अगर टीचर आपको नहीं दोबारा भी बताते हैं ना तो क्या कर सकते हैं, आप ब्रिलियंट वाला से पढ़ सकते हैं। तो यह जो है ना ये तीनों में फर्क है, समझ गए, नहीं समझे एक बार और छोटा सा एकदम ब्रेक देखिए। देखिए गोल्डन वाला मिक्स करके आपको देगा
अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि बिलियन से कितना लड़ता है। मान लीजिए कि हम बिलियन के लेते हैं क्वेश्चन बैंक, तो उससे कितना प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो यह भी डाउट आपका क्लियर करते हैं कि देखिए अगर आप बिलियन लेते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, तो 2011 से लेकर के, ठीक है, 2011 से लेकर के आपको 2024 तक के मिलेगा, यानी 2024 तक मिलेगा 2011 से। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं जो जैसे आप गोल्डन वाला लीजिएगा तो अभी क्या कर दिया है चेंज कि ओनली 10 ईयर का दे रहा है, यानी 2015 से लेकर के 2024 तक के आपको मिलेगा। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप बिलियन के लीजिए, क्योंकि उसमें 2011 से मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, कितना किस चैप्टर से कितना किस टॉपिक से आया है ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न रहता है अगर हम बिलियन के लेते हैं तो कहां से लेंगे। बहुत सारे हैं। देखिए आप क्या होता है कि बिलियन का जो है ना डुप्लीकेट भी आता है, आपको वहां पर बिलियन के जब लीजिएगा तो वहां पर एक क्या बोलते हैं स्कैनर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप स्कैनर से सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, उसका वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसका जो है ना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसके वेबसाइट से, ठीक है। बिलियन के वेबसाइट पर से जाकर आप कर सकते हैं। अगर पेपर में लेना है तो आपको क्या मार्केट में जाइएगा, बोलिएगा बिलियन के हमको जो है ना क्वेश्चन बैंक चाहिए 12th के या फिर 10th के, तो आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आते हैं कि सिर्फ बिलियन पढ़कर पास हो जाएंगे। तो भाई साहब वही आप तो यही बात कर दिए कि ओनली जो है ना नॉर्मल चीज खाना खाकर बॉडी बना सकती हैं। आप तो ये बात कर दिए कि खाना खा के बॉडी बना सकते हैं। भाई टोटल खाना से नहीं होगा, उसके लिए आपको डाइट लेना होगा, आपके फ्रूट्स खाना होगा एंड बहुत सारे चीज खाने होंगे। तो देखिए यही बात आ जाएगा कि जब आप चैप्टर पढ़े रहेंगे ना, टॉपिक पढ़े रहेंगे ना, तब आप बिलियन के गाइड आपके लिए बेहतर है, रामबान है और इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पढ़े नहीं कीजिएगा तो खाली रट के नहीं आएगा जी, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए हम आपको हर एक डाउट क्लियर किए कि कहां से लेंगे, कौन सा बेटर है। और ये आपको रह गया तो ये सब मेरा दोस्त था, यहाँ पर गोल्डन पढ़ा था तो 396 आया, 396। उसके बाद टारगेट पढ़ा था 375 आया, एंड देख लीजिए बिलियन का 433 है। तो आप मान सकते हैं बेहतर मार्क्स, ये रिलेटिव वाला है, आपको जो है ना फेक नहीं है। तो यह जो है ना आप इसको फेक मानिए या फिर रिलेटिव मानिए, लेकिन हम आपको सजेस्ट देंगे बिलियन की पढ़िए, क्योंकि आप एक बार पढ़ के से कीजिए, बहुत मजा आएगा। क्योंकि यह स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, हम आपको स्पॉन्सर तो दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप एक बार बिलियन जरूर लीजिए। अगला हम देखिए यहां पर क्या होता है कि आप बिलियन लेने के बाद क्या करते हैं बच्चे कि उसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रटने लगते हैं। लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है आपको, तो बस लेना है और अपने से ट्राई करना है, बना करके, रटना नहीं है, टिक मार के रटना नहीं है, अपने से बना करके ट्राई करना है। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगी आपकी एग्जाम से रिलेटेड, और आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, क्या एग्जाम में लेकर जाना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको हर एक चीज जानकारी देंगे, चाहे आपका साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट हो। हम हर एक चीज का जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने कम से कम 5 से 4 दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।